गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है श्रवण असमर्थता, हियरिंग डिसेबिलिटी या हियरिंग इम्पेयर्ड भी इसे कह सकते हैं। श्रवण असमर्थता या सुनने में कठिनाई, आज इसके बारे में समझते हैं। श्रवण असमर्थता श्रवण संबंधी बाधा से उत्पन्न होती है। श्रवण बाधित बालकों की श्रवण क्षमता सामान्य से कम होती है अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हो गई होती है। अर्थात इस बाधा से ग्रसित बालक या तो कम सुनते हैं अथवा बहरे होते हैं। ऐसा जन्मजात, वंश परंपरा अथवा वातावरण के कारणों के कारण होता है। अपनी श्रवण असमर्थता के कारण इन बालकों को बोलने तथा भाषा के विकास में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो वो शब्दों को ढंग से समझ नहीं पाएगा, तो वो शब्दों को बोलने में तथा उनको समझने में उसे बहुत दिक्कत आती है। इसका ये मतलब हुआ। श्रवण बाधिता के अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी। श्रवण बाधिता का अर्थ है श्रवण इंद्रिय में दोष अथवा क्षति के कारण हुई बाधिता श्रवण असमर्थता उत्पन्न करती है। यह क्षति कान के किसी भाग, बाहरी, मध्य, भीतरी भाग में हो सकती है, जैसे चोट आदि के कारण कान के पर्दे में छेद होना अथवा श्रवण स्नायु में कोई विकृति होना आदि। परिणाम स्वरूप बालक की श्रवण शक्ति कम हो जाती है अथवा संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। बालक में श्रवण असमर्थता जितनी अधिक होती है, शैक्षिक तथा समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ उतनी ही अधिक बढ़ जाती हैं। जैसे इसका मतलब है कि जैसे जैसे श्रवण संबंधी विकार बच्चे में ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसी समय उसी के अकॉर्डिंग बच्चा समझने में कठिनाई महसूस करेगा, क्योंकि जो सुन ही नहीं पाएगा तो वो समझ कैसे पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। उसका श्रवण असमर्थता के प्रकार, टाइप्स ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी। श्रवण असमर्थता के दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो संपूर्ण बाधिता, टोटल इम्पेयरमेंट। दूसरा है आंशिक बाधिता, पार्शियल इम्पेयरमेंट। तो टोटल इम्पेयरमेंट में चलते हैं। संपूर्ण बाधिता में तो अर्थात बहरापन, इसे बहरापन भी बोल सकते हैं। अभिप्राय यह है कि श्रवण उपकरणों के उपयोग के बावजूद भी श्रवण बाधिता बनी रहती है, अर्थात व्यक्ति कुछ भी सुन सकने में समर्थ नहीं होता। श्रवण शक्ति संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई होती है। दूसरा आंशिक बाधिता, पार्शियल इम्पेयरमेंट। बालक में श्रवण बाधिता की मात्रा आंशिक रूप से विद्यमान होती है। बालक में श्रवण बाधिता की मात्रा आंशिक रूप से विद्यमान होती है। व्यक्ति श्रवण उपकरणों की सहायता से कुछ सूचनाओं का ग्रहण कर सकने में सक्षम होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि श्रवण असमर्थता में मात्रात्मक अंतर होते हैं, यानी कि मात्रात्मक अंतर होते हैं। जैसे कि पार्शियल इम्पेयरमेंट में देखें तो कोई 20% सुनने में बाधित है, कोई 40% सुनने में बाधित है, कोई 50% सुनने में बाधित है, कोई 60% सुनने में बाधित है, कोई 70% सुनने में बाधित है। यानी कि इस प्रकार बाधिता में मात्रात्मक अंतर होता चला जाता है। कोई 75% बाधित है, तो 75% से ऊपर जाते हैं तो उसको हम संपूर्ण बाधिता की ओर ले जाते हैं, यानी कि 40, 50 और 60, 70, 75 इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, तो मात्रात्मक अंतर होता चला जाता है। तीसरा है मात्रात्मक भिन्नता के आधार पर श्रवण असमर्थता के प्रकार। सामान्य रूप से श्रवण असमर्थता के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। न्यून श्रवण बाधिता, दूसरा मध्यम श्रवण बाधिता, तीसरा तीव्र श्रवण बाधिता और चौथा है गंभीर या दुर्बोध श्रवण बाधिता। न्यून श्रवण बाधिता, माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस प्रकार की बाधिता में बालक 35 से 54 dB डेसिबल तक का श्रवण बाधित होता है। ध्वनि का प्रसार 1 से लेकर के 130 डेसिबल तक होता है तथा सामान्य व्यक्ति का 35 डेसिबल का ध्वनि स्तर होता है, यानी कि सामान्य व्यक्ति का 35 dB का ध्वनि स्तर होता है। अभिप्राय यह है कि ये व्यक्ति 35 dB की ध्वनि को नहीं सुन सकते, अर्थात उत्पन्न धीमे स्वर में बोलने पर यह व्यक्ति उसे सुनने में असमर्थ होते हैं। इनमें श्रवण 40% के लगभग होता है। 35 से ऊपर की डेसिबल की ध्वनि को सुनते हैं आराम से, 35 से 54 डेसिबल तक की ध्वनि को ये सुन सकते हैं, तो इसलिए इन्हें न्यून श्रवण बाधिता की श्रेणी में लाया जाता है। इनमें श्रवण 40% के लगभग होता है। दूसरा है मध्यम श्रवण बाधिता, मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस बाधिता की श्रेणी के व्यक्ति 55 से 69 यानी 55 to 69 डेसिबल की क्षति रखते हैं, अर्थात सामान्य श्रवण स्तर की ध्वनि
65 डेसिबल से थोड़ा ऊंचा बोलने पर ही ये व्यक्ति उसे सुन सकने में समर्थ हो पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में श्रवण क्षय की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यानी कि इस तरह की ध्वनि को सुनने के लिए व्यक्ति को 55 से 69 डेसिबल की ध्वनि प्रोवाइड कराई जाएगी, तभी वो सुन सकने में सक्षम हो पाएगा। तीसरा है तीव्र श्रवण बाधिता। चलो इसे कल देखते हैं फिर। थैंक यू, धन्यवाद।